डूंगरपुर में बेरोजगार अभ्यर्थियों की हिंसा का मामला और आज बेरोजगार अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल सीएम से मुलाकात करेगा। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, पिछले 35 घंटे की बात करें तो करोड़ों का नुकसान करा है हिंसा करके। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह नरूका हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। पिंटू, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तरीके का माहौल पूरा उत्पन्न किया गया है बेहद निंदनीय है और खासतौर पर जो सभ्य समाज और भावी शिक्षक हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल उन्हें शोभा नहीं देता है। फिलहाल क्या कुछ निचोड़ निकलता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे मसले का? देखिए मनीषा, ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है वहां पर डूंगरपुर में, जो ये आदिवासी बेरोजगार अभ्यर्थी है जो अपनी मांगों को लेकर जिस प्रकार से हिंसक आंदोलन कर रहे हैं, इस पर पूरी नजर गहलोत सरकार की है। कल जो अभ्यर्थी है जो अपनी मांगों को लेकर जिस प्रकार का ये आंदोलन कर रहे हैं और हिंसक आंदोलन कर रहे हैं, उस प्रतिनिधि मंडल को यहाँ पर वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन वो कल नहीं आ पाए। और आज कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो वो अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल है वो आज यहाँ पर सीएमआर पहुंच सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत हो सकती है, अपनी उनकी जो भी उनकी मांगे हैं वो मुख्यमंत्री के सामने रख सकते हैं। उसी को लेकर कल भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले को लेकर एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें जो बीटीपी के विधायक है, वहाँ के जो स्थानीय विधायक है, कांग्रेस के जो विधायक है और जो मंत्री है जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन मामनिया, इन सब के बीच में कल मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक हुई थी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि किसी भी तरीके से इस पूरे मामले को शांत करवाया जाए, क्योंकि हिंसा की समाज में कोई जगह नहीं है। उनकी जो भी मांगे हैं वो सरकार के सामने आके रखे, सरकार उस पर निश्चित तौर पर सकारात्मक निर्णय लेगी, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील भी की थी कि कृपया शांति बनाए रखें और हिंसा की कहीं ना कहीं समाज में जगह नहीं होती है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जब तमाम वहां के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है उनसे कहा कि मामले को कहीं ना कहीं सुलझाने की कोशिश की जाए, सरकार जो उनकी मांग है उस पर सकारात्मक निर्णय करेगी और जरूरत पड़ी अगर कोर्ट में जाने की तो सरकार अभ्यर्थियों की हितों को लेकर मजबूती से पैरवी भी करेगी। लेकिन फिलहाल ये जो हिंसक आंदोलन किया जा रहा है इसको शांत किया जाए और उनकी जो जायज मांग है उस पर सरकार विचार करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार पिछले कुछ दिनों से जहां वहां पर जो हिंसा की जा रही है, जो तोड़फोड़ की जा रही है, जो आगजनी की जा रही है, वो कहीं ना कहीं गलत है। ये जो रास्ता है वो सही नहीं है, क्योंकि अगर उनकी कोई जायज मांग है तो सरकार उस पर निश्चित तौर पर विचार करेगी। सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो बैठकर बात करे, उस पर सरकार विचार करेगी। अगर मामला कोर्ट में है तो सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि मजबूती से कोर्ट में भी विचार करेगी, लेकिन मांग जायज होनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जो वहां पर हिंसा चल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि हिंसा को रोका जाए। काफी लोगों को नुकसान हो रहा है, दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, जान माल की हानि भी कहीं ना कहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में बैठकर बात की जाए और जब बैठकर बात होगी तो ही समाधान होगा। कल प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया था मनीषा, लेकिन डूंगरपुर की जो दूरी है वो जयपुर से काफी ज्यादा है। ऐसी स्थिति में वो लोग कल यहाँ पर नहीं आ पाए थे। तो कल जब सीएमआर में ये बैठक हुई थी, जब मंत्री अर्जुन मामनिया थे, वहां के कांग्रेस विधायक, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोगरा वो थे, और बीटीपी का कहीं ना कहीं जो वहां पर वर्चस्व पिछले कुछ दिनों में बना है, बीटीपी के जो दो विधायक है राजकुमार रौत और राम प्रसाद, वो कहीं ना कहीं ऐसे माना जा रहा था कि उनकी जो आंदोलन कर रहे हैं उनको समर्थन भी बीटीपी ने दिया था। पिछले दिनों से जब इनका लगातार इनकी जो मांग को लेकर ये जो अभ्यर्थी थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, इस पूरे आंदोलन को बीटीपी ने भी समर्थन किया था। तो कल बीटीपी के जो दो विधायक है उनको भी सीएमआर में बुलाया गया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन सब लोगों से अपील की थी कि इस पूरे हिंसक आंदोलन को शांत करवाया जाए। सरकार अपने स्तर पर जो भी इनकी मांग है इनको पूरी करने की कोशिश करेगी और जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसको अपनाकर कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश सरकार करेगी। लेकिन इस हिंसक आंदोलन को कहीं ना कहीं जो है अब विराम दिया जाए और जो उनकी जायज मांग है वो सरकार के सामने आकर रखे। सरकार पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उन कोई बीच का रास्ता निकालेगी। लेकिन आज वो प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आएगा। कल जब हमारी बात मंत्री अर्जुन मामनिया से हुई तो उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि मंडल को ये संदेश भेजा है कि वहां के जो अभ्यर्थी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं वो एक अपना प्रतिनिधि मंडल बनाकर यहाँ जयपुर पहुंचे, सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करे, अपनी जो भी मांगे हैं उनके सामने रखे। तो माना जा रहा है कि आज दोपहर तक जो अभ्यर्थी वहां पर जो आंदोलन कर रहे हैं उनका एक प्रतिनिधि मंडल आज यहाँ पर पहुंच सकता है और सीएमआर में ये मुलाकात हो सकती है, क्योंकि उनको कल भी बुलाया गया था लेकिन वो लोग कल यहाँ नहीं आ पाए थे। तो आज माना जा रहा है कि वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और सीएमआर में
उनकी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठक होगी। जी। जो भी उनकी मांगे होंगी उन पर विचार किया जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये पूरा आंदोलन है हो सकता है उस पर विराम लगे, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इसको पूरे आंदोलन को शांत किया जाए, क्योंकि एक तरफ कोरोना जिस प्रकार से पैर पसार रहा है, जिस प्रकार से लगातार संक्रमण का मामला बढ़ रहा है और वहां पर जिस प्रकार से हजारों की तादाद में जो युवा हैं वो जिस प्रकार से हिंसक आंदोलन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे हालातों में ठीक नहीं है। और रही बात कहीं ना कहीं जो ये पूरा मामला है ये 2018 शिक्षक भर्ती का मामला है मनीषा, जो वहां के जो 1167 रिक्त पद है उनको भरने की मांग को लेकर है। ये चाहते हैं कि जो 1167 जो रिक्त पद है वो जो एसटी वर्ग है वहां का जो आदिवासी है उस वर्ग से इन पदों को भरा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनरल है, जो सामान्य वर्ग है, ओबीसी वर्ग है और एससी वर्ग है उनकी भी कहीं ना कहीं इस पर विरोध है। ऐसी स्थिति में जो संविधान और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ही काम होगा। सरकार एकाएक ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकती, ऐसा कोई आश्वासन उनको नहीं दे सकती है कि उनकी मांगे पूरी की जाए। लगातार यही तो कहा जा रहा है, यही तो कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं शांति बनाए रखें और साथ ही तौर तरीके होते हैं, ऐसे किसी हिंसा करने से समाधान नहीं निकलकर सामने आता। और यहाँ पर जिस तरीके से पूरा माहौल बना, कहीं ना कहीं एक विडंबना है ये समाज की। भावी शिक्षक ही अगर ऐसा करेंगे तो आखिर कैसे चलेगा। और इसी तरह से अगर अपनी मांगे बनवाने के लिए गुंडागर्दी पर अगर उतर आए तो प्रदेश में आखिर हालात क्या होंगे उसका तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। जी, कहीं ना कहीं ये दबाव की राजनीति यहाँ पर है, क्योंकि मैं आपको बता दूं मनीषा, जिस प्रकार से बीटीपी के जो विधायक है, बीटीपी जो वहां पर उस आदिवासी इलाके में जो उभर कर पार्टी आई है उनका समर्थन इस आंदोलन का था, तो कहीं ना कहीं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनसे भी कहा कि आप भी अपील करें और सीएम अशोक गहलोत ने भी अपील की कि उन लोगों को समझाया जाए इस दौर में इस प्रकार की आंदोलन, इस प्रकार के जो धरने प्रदर्शन है वो नहीं किए जा सकते, क्योंकि एक तरफ तो 144 है और पूरा धरने प्रदर्शन रोकर दूसरी तरफ हिंसक आंदोलन हो रहे हैं। जो दबाव बनाया जा रहा है, जो संविधान में जो प्रक्रिया नहीं है वो कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार यहाँ पर शीतलता दिखा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद बार बार ये कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आपके सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, आपके पक्ष में जो भी उचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा, आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा और जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसको अपनाकर कहीं ना कहीं आपको राहत दी जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से हिंसक आंदोलन किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं अभी गलत है। इस लगातार जिस प्रकार का वहां पर जो हाईवे है उसको जाम किया गया, संपत्ति को तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, वो कहीं ना कहीं ये एक स्वच्छ लोकतंत्र में इस प्रकार का शोभा नहीं देता है कि जो शिक्षक, भविष्य के शिक्षक है वो इस प्रकार की हिंसा कर रहे हैं तो किस प्रकार का संदेश जाएगा, ये एक बड़ी बात है। तो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस आंदोलन को कहीं ना कहीं शांत कराने में लगे हुए हैं और आज मुझे लगता है जब वो जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आएगा तो कहीं ना कहीं आज यहाँ पर रास्ता निकल सकता है, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वो लोग बात करेंगे और कहीं ना कहीं जब सब लोग साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकल जाएगा। और सरकार चाहती है कि हो सकता है कि उनकी मांग जायज नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो मांग कर रहे हैं कि वो जो इलाका है, आदिवासी इलाका है, उसमें उनको पूरा हक मिले, वो ये मांग कर रहे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है कि कोई बीच का रास्ता निकले। और बीच का रास्ता एकाएक नहीं निकाला जा सकता मनीषा, जब लोग बैठेंगे, जब कानूनी प्रक्रिया को अपनाएंगे, जब किसी वकील से बात करेंगे, पूरी चीजें देखी जाएगी संविधान के तहत, तो ही कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन जब लोग बैठकर बात करेंगे तो ही इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन वो लगातार जिस प्रकार से हिंसक आंदोलन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इससे रास्ता नहीं निकल सकता। रास्ता तभी निकलेगा जब बैठकर बात करेंगे और जब कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कोई रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन अब माना जा रहा है कि जब कल सीएमआर में इन जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री को भी कहा कि आप अपील करें और उनको यहाँ पर बुलाएं, उनसे बात करें, जो वहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी चर्चा की और खासतौर पर बीटीपी का वहाँ पर वर्चस्व है, बीटीपी ने आंदोलन को समर्थन दिया, तो उन विधायकों से भी कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की कि आप इस आंदोलन को शांत करवाएं। सरकार इनके हितों को लेकर कहीं ना कहीं सकारात्मक निर्णय करेगी, जो भी बीच का रास्ता है वो निकालेगी। तो जब आज वो प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर पहुंचेगा और कोई वार्ता होगी तो निश्चित तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं और कोई बीच का रास्ता निकलेगा और ये जो हिंसक आंदोलन है ये कहीं ना कहीं अब खत्म होगा। जी बिल्कुल पिंटू, यही उम्मीद। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी ने पूरा जो मसला है उसे कहीं ना कहीं सामने खुलकर रखा और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत प्रतिनिधिमंडल करेगा। उम्मीद यही है कि जो पूरा मसला है कहीं ना कहीं शांत हो जाए और जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से कहा जा रहा है, हो सकता है मांगे जायज ना हो सकता है मांगे जायज हो, लेकिन ये जो तरीका अपनाया जा रहा है समाज में गलत मैसेज इसका जाता है। और साथ ही जिस तरीके से पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए होती है, पुलिस पर हमला किया गया है और भावी शिक्षक, उन्हें ये चीज कभी शोभा नहीं देती।